औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने डेटा टाइप्स देखी थी और डेटा टाइप्स के अंदर कितनी डेटा टाइप्स थी, 8 डेटा टाइप्स थी, उनको पढ़ा था और हमने जाना था कि उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में। तो डेटा टाइप्स में हमारे पास बुलियन थी, इंटीजर थी, स्ट्रिंग थी, बॉल इंटीजर, अनडिफाइंड एम्प्टी, ये सब कुछ जो है डेट और ये सब ऑब्जेक्ट वगैरह हम जो है अपनी प्रीवियस की वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने अपनी हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो लाजमी देखें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो जितनी भी होगी वो देखेंगे तो आने वाली न्यू वीडियोस आपको अच्छे से समझ आ सकेगी। अच्छा, अब हम उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा एंड हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हम शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क को प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डेटा टाइप। ठीक है, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई रूल्स होते हैं। तो ये डेटा टाइप्स के रूल्स भी हमें निकालेंगे। इससे क्या होता है, जिसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क कर रहे होते हैं, वेरिएबल्स बना के, जैसे लाइट का हो गया, कौन्स का, तो डेटा टाइप्स के थ्रू उसमें वर्क किया जा रहा होता है। तो इस वजह से इसको आपको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। स्क्रिप्ट जो है हम टैग नहीं लगाएंगे, सोर्स लगाएंगे, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी फाइल, मतलब एक पाथ से दूसरी फाइल पाथ पे जा रहे हैं, तो हमें ऐप डॉट जेएस यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोल और क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम वहीं से आगे रीड करते हैं। डेटा टाइप हमारे पास यह जावास्क्रिप्ट की 8 डेटा टाइप से ये कंप्लीट हो गया था और ये भी हमने डन कर चुके थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख लें। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है ये द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप। कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी कॉन्सेप्ट हमें हमेशा क्लियर होनी चाहिए। तो अब उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो एक प्रोग्रामिंग करते हुए हम जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग करते हुए एक डेटा टाइप की कॉन्सेप्ट को लाजमी समझना है कि हम स्ट्रिंग की वैल्यू को क्यों यूज़ करें और इंटीजर की वैल्यू को क्यों यूज़ करें। क्या हम इंटीजर और स्ट्रिंग की वैल्यू को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, और क्या हम इसके अलावा भी कोई और डेटा टाइप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या इसका यूज़ कर सकते हैं, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, टू बी एबल टू ऑपरेट ऑन वेब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द टाइप। हमें जो है ये ज़रूरी है कि हमें टाइप, जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में पता हो। विदाउट डेटा टाइप अ कंप्यूटर कैन नॉट सेफली सॉल्व दिस। अच्छा, विदाउट, अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, उसके अपने रूल्स होते हैं, कोई ना कोई उसकी टाइप, मतलब कोई ना कोई उन्होंने ऐसे कीवर्ड्स निकाले हुए होते हैं जिनके थ्रू जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के भी कुछ रूल्स हैं। तो जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जावास्क्रिप्ट जब वर्क करता है तो वो डेटा टाइप्स के ऊपर, मतलब जब हम उसकी प्रोग्रामिंग लिख रहे होते हैं तो हम एज इट इज़ नहीं लिख सकते कि हमें ये चीज़ प्रिंट करवानी है तो ये ला के दे दो। तो रूल्स जो हमारे होते हैं वो फॉलो करना लाजमी होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट करते हुए उसकी डेटा टाइप्स हमें ज़रूर लिखनी होती है। जैसे अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो हमें स्ट्रिंग की वैल्यू को उसके अंदर डालना होगा, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो बताया था। अगर हमने कोई इंटीजर लिखना है तो उसको हमने नंबर्स के अंदर लाजमी डालना होगा। तो ये कुछ डेटा टाइप्स होती हैं। इसके बगैर जो है ये हम जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा टाइप है उनको यूज़ किए बगैर जो है हमारा जो है कंप्यूटर के अंदर कोई भी, मतलब कि कोई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे तो हम उसके रूल्स को फॉलो करेंगे। उसके बगैर जो है वो कंप्यूटर हमारे जो कंडीशन है उसको सॉल्व ही नहीं करके देगा। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको हम अपने पास इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं ये यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर लिखा कि लेट एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास डाल दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चाहते तो ये वेरिएबल जो मैंने प्लस का बनाया इसको मैं अलग भी लिख सकती थी इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, इसका कमेंट दे देते हैं, स्ट्रिंग इंटीजर कमेंट कंट्रोल स्लैश से होगा। और ये क्यों करना ज़रूरी है, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर जो भी काम हम कर रहे हों उसको कमेंट करेंगे तो ये हमारे लिए ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद लेट एक्स इज इक्वल टू 10, लेट मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू स्ट्रिंग में लिखा हेलो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यहाँ पर हम यहाँ पर सेमीकोलन डाल देंगे। अब मुझे ये प्रिंट करवाना है तो उससे क्या रिजल्ट आएगा वो चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे और फिर ब्रैकेट्स डालेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक तो ये तरीका था। ठीक है,
तो ये तो हमने कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमारे पास इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए ना, तो उसने एक ही लाइन में हमें करके दिया है ये चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी अगर मैं इसको करूँ एक्स प्लस हेलो, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको जस्ट एक्स को प्रिंट करवा दूँ फिलहाल, यूँ, ठीक है। तो इसको हम अपने लाइव सर्वर में ओपन करके देखते हैं। 1 मिनट, इसको हम लाइव सर्वर में ओपन करेंगे तो देखो 10 हेलो लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लेट एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मतलब प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करते हुए जो यूज़ होता है, ठीक है। और लेट का कीवर्ड जो है हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेट एक्स इज इक्वल टू 10। जब अगर 10 एक्स जो है वो 10 के इक्वल है और प्लस ये जो 10 है हमारे पास कौन सी टाइप है, इंटीजर। किस तरीके से मुझे पता पता चला, इंटीजर को फाइंड, इंटीजर की जो टाइप होती है वो, तो एक तो इसकी ये निशानी होती है कि इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते, ठीक है। और दूसरी बड़ी निशानी ये है कि इसमें हमारे पास कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ होता, ठीक है। और एक और अच्छा क्या है कि इसमें हम स्ट्रिंग नहीं डालते, ठीक है। प्लस हमने किया स्ट्रिंग की वैल्यू लिखी और इसको लिखा हेलो, ठीक है, स्ट्रिंग इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, अब देखें, अब मैंने यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 10 लिखा और प्लस फिर मैंने स्ट्रिंग के अंदर हेलो को डाल दिया, ठीक है। अब मैं जब इस वैल्यू को प्लस कर रही हूँ तो मुझे क्या 10 में प्लस करके 1 ला के तो नहीं देगा ना, मतलब 10 में प्लस 1 ये वैल्यू से प्लस 1 की और 11, तो इस तरीके से वो मुझे नहीं ला के देगा, मुझे वो दोनों चीज़ों को प्रिंट करके दे देगा जिस तरीके से वो मुझको करके दे रहा है, मुझे करके दे रहा है, ठीक है। जैसे 10 प्लस हेलो तो मुझे दोनों लिखा हुआ आएगा 10 प्लस हेलो, जिस तरह आप देख सकते हैं अभी लिखा है, ठीक है। तो ये जो डेटा टाइप्स होती हैं इन्हें लाजमी हम पढ़ना ज़रूरी होता है, अगर हमें इस तरीके से भी हम रिज़ल्ट ला सकते हैं। अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर चाहिए था कि हम 10 को प्लस करें 1 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास 11 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी स्ट्रिंग इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू को एक साथ लिखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं। इस एग्जांपल से आपको ये समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। बस आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और ये इसी वजह से हम मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको इन सारे डेटा टाइप्स में अच्छे से डिफरेंस पता चल जाए। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा से हम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है डज इट मेक एनी सेंस टू 8 टू 16। अच्छा, जैसे कि इसने यहाँ पर वॉल्वो ऐड किया, ठीक है। टू 16 विल इट प्रोड्यूस एन एरर और विल इट प्रोड्यूस अ रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई एरर आया होगा या फिर कोई रिजल्ट आया होगा, जिस तरीके से मैंने आपको भी रिजल्ट दिखाया है, ठीक है। जावा टू ट्रीट द एग्जाम्पल अबव एस। अच्छा, ये ऊपर वाला ये उन्होंने बताया, When adding a number and a string, JavaScript will treat the number as a string। देखो, जब हमने कोई भी नंबर ऐड किया किसी साथ स्ट्रिंग के साथ, तो जावास्क्रिप्ट ने इसको क्या किया, ट्रीट किया नंबर को स्ट्रिंग के साथ। मतलब हमारे पास दोनों चीज़ें ऐड करके ला के दे दी, 16 भी और जैसे मैंने आपको वहाँ पर हेलो लिख के दिखाया था वो भी, ठीक है। तो उसने दोनों चीज़ें हमें प्रिंट करके ला कर दे दी थी, तो हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं एक साथ। लेकिन ज़्यादा बेटर यही रहता है जो हमारी न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं उस पे हम जो है हमेशा प्लस वगैरह ही कर रहे होते हैं। तो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये समझा है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इससे आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करी थी ना, ये चीज़ अगर मैं यहाँ ना लिखूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं अगर यहाँ ना लिखूँ स्ट्रिंग की जो वैल्यू और इसकी मैं यहाँ पर आके लिख दूँ तो ये प्रिंट होगा, तो ये बिल्कुल प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको हेलो देखें, ये प्रिंट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम नीचे आ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट एल्यूट्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिफरेंट सीक्वेंस कैन प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। अच्छा, डिफरेंट सीक्वेंस जो होती है हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रही थी। आप यहाँ पर लेफ्ट की तरफ भी देखें और राइट की तरफ देखें, हमारे पास दो इंटीजर है और एक हमारे पास स्ट्रिंग है। तो अब क्या होगा, इसका आंसर क्या आ सकता है, आप सोचें, ठीक है। हम इसको अपने पास इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू, अच्छा, वाई, क्योंकि एरर इस वजह से दे रहा है कि हम दोनों एक जगह दूसरी जगह जो है एक ही कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, जो उसका नेम है वो हमें चेंज करना होगा। अच्छा, मैंने लिखा 20 और मैंने लिखा लेट
z इज इक्वल टू 21, या हम इसको एक लाइन में ही लिख लेते हैं तो बेटर रहेगा। 20 41 और प्लस स्ट्रिंग की वैल्यू लिख दी वर्ड। ओके, पर ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक से हम दूसरी वाली लाइन में चले जाते हैं। ब्रेक। अच्छा, अब इसको हम प्रिंट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया और उसके बाद ब्रैकेट डाली और यहाँ वाई लिख दिया और साथ में सेमीकोलन डाल दिया। अच्छा, अब हमारे पास क्या आएगा, 20 + 41 होगा और वर्ड आएगा लिखा हुआ कि नहीं, तो ये देखते हैं ना। लेकिन 20 + 41 हो गया, मतलब उसने ये वाली जो